दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। स्वागत है आप लोगों का अनीता पंत ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग भी मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम से मस्त हूँ और मैं आ रखी हूँ पौड़ी, मतलब पौड़ी आ चुकी हूँ। कल परसों आ गई थी और ब्लॉग भी मेरे 2 दिन पीछे हो गए हैं क्योंकि गाँव में मेरा एडिटिंग करने का टाइम ही नहीं मिला। तो अभी मेरे गांव के ही ब्लॉग आप लोगों के साथ आ रहे हैं। तो आज से फिर से मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है पौड़ी से। वो हो रही है सुबह के 11:30, मतलब दिन के 11 11:30 हो गया होगा। और बहुत काम हो रखा है दोस्तों, क्या ही बताऊँ। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ काम ही काम हो जाता है। भगवान ने शायद मेरे को इस दुनिया में ये काम ही मेरे साथ इतना भेज दिया कि क्या ही बताऊँ। तो आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ देख सकते हो आप लोग, जो ये सारे डब्बे हैं ना, ये डब्बे हैं। तो ये मैंने कल रात को धोए थे। तो जैसे मतलब किचन में जैसे साग सब्जी वगैरह बनाओ तो जैसे गैस होता है ना, तो वो सारा उस डब्बों पे जाता है, चले जाता है और वो चिपचिपे हो जाते हैं। और हमने अभी एडजस्ट फैन भी नहीं लगा रखा है, तो इस कारण ज़्यादा ही हो रहा है। तो इस बार तो मैं पक्का एडजस्ट फैन लगाऊंगी दोस्तों। बहुत परेशान हो गई मैं डब्बे धो धो के। और कल रात 11:30 तक मैं ये डब्बे धो रही थी और उसके बाद सोई मैं। और अभी मैंने सुबह यहाँ ये ऊपर का स्लिप दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला ये खाली कर रखा है मैंने। इस स्लिप के मैंने सारे डब्बे धो रखे हैं। तो सुबह से इतना काम हो गया था कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। बहुत थकान भी लगी हुई है, चेहरे से तो पता चल ही रहा होगा। तो बच्चों को स्कूल भेज दिया है और बच्चे आने ही वाले हैं, मतलब अब तो 12 11:30 हो गई, 12 बजे उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। और बच्चे गए आज 9 बजे क्योंकि उनका स्कूल में कंपटीशन है। तो वो 9 बजे गए, तो बच्चों को छोड़ने गई और नाश्ता वगैरह बनाया और घर का काम निपटा दिया है थोड़ा बहुत। अभी डब्बे डुबे धोए, झाड़ू पोछा वगैरह किया, अभी नहाई नहीं, कपड़े नहीं धोए, दिन के खाना की तैयारी नहीं की, नाश्ते के बर्तन नहीं धोए। इतना काम फैल रखा है कि क्या ही बताऊँ, मतलब क्या बताऊँ, मैं आप कुछ बोल नहीं सकती हूँ। तो अभी तो मैंने बहुत सारा काम करना है। मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलूंगी और घास भी लाना है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। आज तो कुछ खास ही ब्लॉग बनने वाला है, अच्छा सा मज़ा आने वाला है क्योंकि आज मेरे देवर जी के बेटे का बर्थडे है। तो मैं जाऊंगी बर्थडे में और वहाँ पे कीर्तन वगैरह भी होंगे। तो जाऊंगी वहाँ पे टाइम निकाल के। तो पहले घर का काम निपटाती हूँ, बहुत सारा काम हो रखा है। अभी मैंने गोबर भी नहीं निकाल रखा है, तो फटाफट से पहले सारे काम निपटा देती हूँ। उसके बाद मैं मिलूंगी आपको ठीक शाम के टाइम पे आप। और मैं जाऊंगी 4-5 बजे, 4-5 ही बजे तक टाइम मिल पाएगा। तो अभी पहले घर का काम निपटाना ज़रूरी है और उसके बाद 4-5 बजे जाऊंगी कीर्तन में। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और चलते हैं कीर्तन वगैरह बर्थडे पार्टी में आज। तो जाना तो मैंने अभी मार्केट भी था क्योंकि हमारी ना गाय बीमार हो रखी है और उसके लिए दवाई लेनी थी। और हस्बैंड जी का फ़ोन आया था कि तो वहाँ डॉक्टर के पास जा और उसके लिए दवाई लेके आ। तो देखती हूँ अगर टाइम मिलता है तो जाऊँगी, नहीं तो कल जाऊँगी। पहले घर का काम निपटाती हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग बने रहें और आप मैं मिलूँगी आपको शाम के टाइम। हेलो दोस्तों, 12:30 हो चुकी है, मतलब 1 बजने वाली है। और मैंने सोचा कि बच्चों की छुट्टी हो गई होगी और मैसेज आया था स्कूल से कि 12 बजे बच्चों की छुट्टी हो जाएगी। तो मैं यहाँ से निकली 12:40 पे, मैंने दौड़ भाग के गई। मैंने समझा कि बच्चों की छुट्टी हो गई होगी, 12:40 हो गई है और 12 बजे का मैसेज आया था। तो ना तो मैंने बाल होल बनाए और ना तो मैं चुन्नी ले गई, ऐसे ही भाग गई। मैं सीधा हेलमेट डाला और चले गई बच्चों को लेने स्कूल। और जैसे स्कूल के सामने पहुंची तो अभी बच्चों की छुट्टी नहीं हुई। छी आ रहा, सब दिमाग ख़राब हो रहा है। तो देख सकते हो आप लोगों की इतना काम घर में पड़ा हुआ। पहले मैं घर में इतनी परेशान हो रखी हूँ और उस ऊपर से मतलब स्कूल में भी छुट्टी नहीं हुई है अभी। और उसके बाद मैंने सर को फ़ोन किया तो सर ने बोला कि आधा घंटा लग जाएगा। तो फिर मैं भाग गई घर और फिर जाऊँगी फिर बच्चों को लेने। आज का दिन पता नहीं क्या हो गया आज के दिन को। तो मैं आप भी जा रही हूँ अपनी तीसरे मंजिल में। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अभी सेटरिंग लगी हुई है, ये सारे डंडे डंडे खड़े हो रखे हैं और अच्छी सी धूप खिली हुई है। आप लोग यहाँ गाय को भी ले जाते हैं नीचे। तो ये देख सकते हो आप लोग, सारे डंडी डंडी यहाँ पे लगी हुई हैं अभी क्योंकि सेटरिंग है अभी। ले 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 बिंदु, दा दा। ये देख सकते हो आप लोग, गाय भी आ गई है और मेरी गाय का नाम है बिंदु। ये मैंने वहाँ पे लकड़ी लगा रखी है, तो पहले वहाँ से लकड़ी हटाती हूँ। रुक रुक रुक, आ गई आ गई आ गई। तेज़ धूप लगी हुई है और जी ने तख्ता लगा रखा है क्योंकि ना यहाँ रोड से ना गाय है ना, जो ये सारी गाय अंदर आ रही है। देख सकते हो आप लोग, गोबर ही गोबर कर रखा है इन गायों ने भी। तो ये अंदर आ रहे हैं इसलिए यहाँ पे पाइप और तख्ते लगा रखे हैं। और ये हैं गाय, मेरी गाय ये है और ये पड़ोसी दीदी लोगों की है। तो बहुत तेज़ धूप लगी है
और बांध देते हैं गाय को अंदर। क्या खाना है इन बेचारों ने भी। और इसकी तो तबीयत भी ख़राब हो रखी है। इसके ना पूरे शरीर में दाने दाने हो रहे हैं और बीमार हो रखी है मेरी गाय। रुक जा। हाँ, तो ये डंडा इसलिए लगा रखा है यहाँ पे क्योंकि लोगों की गाय है ना नीचे आ रही हैं खेत सा। हेलो दोस्तों, तो दिन की 2 बज चुकी है और मैं आ गई हूँ खेत में। और खेत में इसलिए आ रखी हूँ कि यहाँ पे मैंने खोदना है और यहाँ पे बोऊंगी मैं मूंगरी। और मूंगरी बहुत पीछे हो गई हैं और सारे लोगों ने बो दी है। लोगों के तो जम के तैयार भी हो गई है। अब मैं बो रही हूँ। तो पहले मैंने इस खेत को खोदना है, यहाँ पे मूंगरी बोनी है। और नीचे वाले खेत में भी थोड़ा सा खोदना है, वहाँ पे भिंडी बोनी है। क्योंकि पिछली बार जब मैंने भिंडी बोई थी वो बारिश के कारण ख़राब हो गई थी। तो दोपहर की 2 बज चुकी है और बहुत तेज़ धूप लगी है और इसलिए जल्दी खेत में आई। क्योंकि शाम के टाइम पे मैंने बर्थडे पार्टी में जाना है। तो बर्थडे पार्टी में तभी जाऊंगी, पहले घर का काम तो निपटाना ही है। तो घास वगैरह रख दूंगी अंदर और ये खेत का काम कर दूंगी, तब उसके बाद बर्थडे पार्टी में जाऊंगी। नहीं तो ना मूंगरी बोने के लिए बहुत पीछे हो रहा है। और अभी मैंने ना मंडवा भी नहीं बोया, कोदा जिसको हमारी गढ़वाली भाषा में कोदा बोलते हैं, तो वो भी नहीं बोया मैंने। और तेज़ धूप लगी है दोस्तों। तो फटाफट से पहले खेत का कार्य निपटाती हूँ, उसके बाद घर जाना है, तब नहाना है, तब खाना खाना है, तब उसके बाद बर्थडे पार्टी में जाना है। तो और कामनी लक्की भी आ रखी हैं खेत में और कामनी भी कैमरामैन है और लक्की का फल निकाल रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। पहले खेत खोद के बो देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। हेलो दोस्तों, तो टाइम हो गया है 3:30 और मैं खेत से आकर के नहा ली हूँ और उसके बाद खाना खा रही हूँ। ये देख सकते हो आप लोग, इतना सारा मैंने भात निकाल रखा है अपने लिए क्योंकि ना मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अब देखते हैं कितना खाती हूँ। बहुत ज़्यादा भात भी निकाल दिया है। तो पहले खाती हूँ खाना, 3:30 हो गई है और उसके बाद कीर्तन में भी जाना है। और दोस्तों तो अब हो रहा है शाम के 5 बजे का टाइम और मैं रेडी हो रखी हूँ, आप लोग देख ही सकते हो। तो अब जा रही हूँ मैं कीर्तन में और शाम के 5 बज गई है, बहुत टाइम भी हो गया है। और क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि पहले घर का बहुत सारा काम आज ज़्यादा हो रखा था तो इसलिए लेट हो गई और 5 बज चुकी हैं। तो फटाफट से चलती हूँ मैं कीर्तन में और आप लोग भी मेरे साथ बने रहें, चलते हैं कीर्तन में। और मैंने पहन रखी है साड़ी, आप लोग देख ही सकते हो। तो कमेंट करके जरूर बताना कि साड़ी में कैसे लगती हूँ, क्योंकि मैं साड़ी ना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं साड़ी ले कीर्तन में, टाइम भी हो गया है और डांट भी पड़ने वाली है मेरे को अब। तो चलते हैं कीर्तन में। दिवाली से देखा मैं, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी जल्दी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी याद नहीं, घर में बहुत सारा काम।
हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे कीर्तन भी समाप्त हो चुके हैं और अब हो रहा है यहाँ पे चाय पानी। तो आप लोग देख सकते हैं बैक कैमरा करके। बंद हो रुक जाना। हेलो गरिमा, चाउमीन कैसे बनी है? मस्त बनी है ना। तो यहाँ पे चाय पानी में है बिस्किट, जलेबी, नमकीन और पकौड़ी खा दी है, पकौड़ी भी थी और चाय है, चाउमीन है। और यहाँ पे है मेरी जेठानी जी, और जेठानी जी फरमा रहे हैं। तो दोस्तों ये है हमारी ननद बर्थडे बॉय की बुआ। तो बुआ को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद, ताई को भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पे अभी हो रहा है बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें, दिखाती हूँ आप लोगों को, आप लोग मेरे साथ बने रहें।